बच्चों, कक्षा 5 आप सबका स्वागत है तंसुमन क्लासेस में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 8 पढ़ेंगे। वे दिन भी क्या दिन थे, यानी बच्चे वो दिनों के बारे में याद कर रहे हैं। जब हम कोई पुरानी चीज़ याद करते हैं, जब हम कोई पुराने दिन याद करते हैं, अपने बचपन के दिन याद करते हैं, या कोई किताबें या पूरी कहानियों की जो बातें याद करते हैं, तो इन सब में अगर हम कोई पुराने दिनों की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं ना कि वो दिन भी क्या दिन थे। यानी उस टाइम हम बहुत मज़े करा करते थे, वो दिन बहुत अच्छे होते थे, सुहावने होते थे। तो पुराने दिनों को याद कर कर इस किताब में एक बच्ची है, उसको एक डायरी मिली है, जिसमें कि उस डायरी में जब वो बच्ची पढ़ती है तो उसे बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत अच्छा उसे लगता है। और जब वो किताब पढ़ती है तो उसे याद बोलती है वो दिन भी क्या दिन थे, यानी वो दिन कितने अच्छे रहे होंगे। इसके लेखक हैं आइजक असिमोव, और उन्होंने एक बहुत प्यारे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अपने अक्षरों को, अपने जो भाव हैं उनको लिखा है, और एक डायरी में किस तरीके से सजो कर लिखा है ताकि आगे आने वाले बच्चे अगर उसे पढ़ेंगे तो वो यही बोलेंगे कि वो दिन भी क्या दिन थे। यानी आज जो जिस युग में हम रह रहे हैं, अगर हमारे आगे आने वाली जनरेशन, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी उसे पढ़ेगी और वो तो सब कंप्यूटराइज हो जाएंगे। आगे आने वाले दिन तो धीरे धीरे कंप्यूटराइज हो ही रहे ना। तो वो जब हमारे बारे में सुनेंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा, वो यही बोलेंगे कि वो दिन भी क्या दिन थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एक बच्ची है जो कि वो किताब या वो डायरी में पढ़कर देखती है और अपने दादा से कुछ बातें सुनती हैं पुराने दिनों के बारे में, और उसे वो बहुत सुहावने लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं उसे वो दिन। तो आज हम कक्षा 5 चैप्टर का नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। तो जिसने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको भविष्य में हमारे और वीडियोस देखने को मिले, और वीडियोस आपको समझने का मौका मिले। चलिए शुरू करते हैं पाठ। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुंभी अपने डायरी में उसे क्यों लिखती। अपने डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। आज रोहित को सचमुच ही वह एक पुस्तक मिली है। यानी घटना यानी इंसिडेंट, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि कुंभी अपने डायरी में उसे क्यों लिखती। जब कुंभी जो बच्ची है उसने वो अपने डायरी में लिखा था, और यह डायरी कब लिखी गई है, 17 मई सन 2155। अब यह आगे आने वाले समय के बारे में है, यानी आज हम 2023 में रह रहे हैं और ये 155 की बात की रात को लिखा गया है, यानी टाइमलाइन आगे की तरफ चला गया है। आज रोहित को सचमुच ही एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुंभी के दादा ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे, यानी कुंभी के भी जो दादा हैं उनके भी दादा हुआ करते होंगे, है ना, उस बारे में बात हो रही है। जब यानी दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती और पढ़ी जाती थी। यानी कुंभी के दादा बताते हैं कि उनके जमाने में जो भी कहानियां पढ़ी जाती थी, छपती थी, वो सब किताबों में लिखी जाती थी और पुस्तकों में पृष्ठ होते थे। अब बच्चों, यहाँ पे पृष्ठ का मतलब क्या है, पेज। किताब का या कॉपी का जो पेज होता है उसको पृष्ठ बोलते हैं, जिन पर कहानियां छपी होती थी। हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। यानी जैसे कि हम पाठ को पढ़ते हैं, हम पेज को पलटते हैं, ठीक उसी समय में भी यही होता था जैसा कि आज हम कर रहे हैं, है ना। तो आज जो हम कर रहे हैं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जब हमारे बारे में पढ़ेगी तो वो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो सारे शब्द स्थिर रहते थे। स्थिर यानी एक जगह रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं।
अब जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमारे जो माउस होता है उसकी हेल्प से हम कितने सारे अक्षरों को लिख लेते हैं। आगे आने वाले ज़माने में हमारे किताबें जैसी किताबें थोड़ी ना रहेंगी। तो रोहित ने कहा था, कितनी बेकार किताबें हो जाती होंगी ना। जब किताबें पढ़ी जाती थी तो किताबें तो बेकार होती जाती होंगी। हर बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। यानी हम हर साल नई किताब पढ़ते हैं और फिर वो बेकार हो जाती है। तो अब क्या है, आजकल जो जैसे कि टेलीविज़न में एक बार पढ़ी, टेलीविज़न के पर्दे पर तो न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है। टेलीविज़न यानी टीवी और साथ ही साथ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पे तो बहुत सारी सामग्री यानी बहुत सारी चीज़ें उनको मिल जाती है एक ही समय पर, एक ही पर्दे पर। लेकिन क्या आपको लगता है कि किताबों में ये संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हर सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें होती हैं और फिर भी ये पुस्तक नई की नई रहती है। और वो बोलता है कि हमारी जो किताबें हैं यानी जो कंप्यूटराइज किताबें आगे आने वाले समय में होंगी वो तो नई की नई रहेंगी। कंप्यूटर में तो कुछ भी खराब नहीं होता। तो कुंभी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे, उसमें यह पुस्तक मिली। यानी ये किताब, ये बुक जो है हमें उस डिब्बे में मिली। उसमें क्या लिखा, इसमें क्या लिखा है? स्कूल के बारे में लिखा है। स्कूल? कुंभी ने प्रश्न किया। स्कूल? कुंभी ने पूछा, इसके विषय में लिखने को क्या है? अब वो बोलती है कि स्कूल के बारे में लिखने की जरूरत ही क्या है? स्कूल के बारे में क्या लिखा होगा? उसका प्रश्न ये था। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है। तो जो कुंभी के आगे आने वाले बच्चों के पास में तो सबके पास अपनी अपनी एक मशीन होगी जिसमें टेलीविजन की तरह एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हम सब कुछ याद करना होता है। वो मशीन हमें ये बताती है कि सारा गृह कार्य यानी होमवर्क करके दूसरे दिन मशीन में डाल देना होता है। अब जैसा कि आप सबने कोरोना समय में, जो कोरोना आया था उस समय में हमने क्या किया था? ऑनलाइन क्लासेस ली थी। अब ऑनलाइन क्लासेस में हमने क्या किया था? हम कंप्यूटर पे ही पढ़ते थे, कंप्यूटर पे ही होमवर्क को जमा कराना पड़ता था ना। उस टाइम में क्या होता था कि मैम ने एक ही कंप्यूटर से सबको पढ़ा दिया और सारे विषय उसी कंप्यूटर से पढ़ाए जाने लगे थे। तो अब पेजेस की, कॉपियों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। सभी काम मशीन में होते थे ना। तो हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती थी। एक विषय पूरा होने पर वह मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना प्रारंभ कर देती है। आरंभ यानी शुरू कर देती है पढ़ाना। कहते कहते कुंभी थक गई। अब अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है ना यह सारा स्कूल का काम। और वो बोलती है, उबाऊ यानी बड़ा बोरिंग होता है ये काम, है ना। स्कूल में सारा काम करो एक ही मशीन पे, सारे सब्जेक्ट यानी सारे विषय एक ही किताब, एक ही उस मशीन में पढ़ा दिए जाते हैं। रोहित मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे काफी भिन्न होता था। भिन्न यानी डिफरेंट होता था। उसमें तो स्कूल के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होती थी। अब हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है वो तो हमारे बारे में सोच के बड़े आश्चर्य होगा ना उनको कि भाई पहले किताबें यूज होती थी। अब धीरे धीरे किताबों को देखिए, जब हम रोज किताबें यूज कर रहे हैं, हर साल पढ़ते हैं, हर साल वो बेकार हो जाती है। तो कितने सारे पेड़ पौधे भी खराब होते हैं, है ना। पेड़ों से ही तो कॉपियां बनती हैं, पौधे जो हैं उनसे ही तो हम पेज बनाते हैं। तो अब आगे आने वाले समय में अगर कंप्यूटर पे ही सब कुछ पॉसिबल हो पाया तो पेड़ों को भी नुकसान नहीं होगा। तो वो बच्ची जो है वो ये सुन के बड़ी अचंभित होती है और उसमें बड़ी उत्सुकता भी जगती है। क्या उत्सुकता से बोलती है? कुंभी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनसे यहाँ मशीन में बना अध्यापक तो होते ही होंगे ना। और उसने बोला कि यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुंभी को याद आया कि एक बार जब भूगोल में रोज वह गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाया था। अध्यक्ष जो यहाँ के क्या थे, वहाँ के जो अफसर, जो अध्यक्ष यानी जो वहाँ के सबसे बड़े कार्यकर्ता थे, है ना। जैसे आपके अध्यक्ष, जैसे कि आपकी क्लास में मॉनिटर होता है ना। जैसे कि अध्यक्ष
स्कूल में जो होते हैं सबसे बड़े पहले प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, मॉनिटर होते हैं, सब मॉनिटर होते हैं, हेड बॉय हेड गर्ल भी होते हैं ना। तो ठीक उसी तरीके से मोहल्ले का भी एक अध्यक्ष होता है। तब एक आदमी आया, उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। पुर्जे पुर्जे यानी उसके हर पार्ट को अलग अलग कर दिया। तब उसने मन ही मन मनाया था कि एक आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए। बच्चे के मन में आया कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना इस किताब में, इस मशीन से, ये ठीक ना हो पाए। उसके मन में ये विचार आ गया, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए और उसको हमेशा के लिए हॉलीडेज आ जाए उसके। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था कि लगता है कि मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी। यानी भूगोल यानी जियोग्राफी, और चक्की यानी मशीन जो थी, रेगुलर जो चल रहा था, रफ्तार उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी तेज थी। सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था, यानी उसे अंडरस्टूड करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमे कर दी है, यानी जो मशीन है उसकी धीमी गति कर दी है, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर दी है। सो आशा है कि अब वह ठीक रहेगा। आशा यानी उसे एक होप है कि अब वो सब कुछ ठीक रहेगा। और कुंभी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने के लिए बैठ जाना पड़ा था, और उसको उसी समय में जो ज्योग्राफी है उसका काम करना पड़ गया। मन ही मन वह मशीनी अध्यापक को कोसती रही, और फिर वो आगे सोचने लगी कि अरे ये क्यों ठीक हो गया, अगर ठीक नहीं होता तो मुझे छुट्टी मिल जाती। तो अब रोहित ने कुंभी को सोचने के सिलसिले को तोड़ दिया, यानी रोहित ने बीच में आके उस किताब के बारे में जिक्र करना शुरू करा। हाँ, तब तो अध्यापक होते थे। यानी अब कुंभी ने पूछा कि क्या ये मशीनी अध्यापक की तरह ही अध्यापक होते थे उस जमाने में? तो परंतु मशीन नहीं। और रोहित ने बताया कि अध्यापक यानी टीचर तो होता था, परंतु हमारे मशीन जैसा नहीं होता था। वहां पे स्त्रियां और पुरुष होते थे, यानी जो वुमेन्स हैं, है ना, वो होती थी, और पुरुष जेंट्स होते थे, जैसा कि आज के समय में हो रहा है ना। आज आपको जब स्कूल आप जाते हैं तो आपकी टीचर मेल टीचर होता है, लेडी टीचर होती हैं, वो आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बट आगे आने वाले फ्यूचर में धीरे धीरे अगर मशीनीकरण हो गया तो सब जगह कंप्यूटर छा जाएगा, और जब आप पुराने दिन याद करोगे तो आपको भी वही सोच के लगेगा कि वो दिन क्या दिन थे। तो क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने विषय हमें पढ़ा सकता है, सिखा सकता है? और कुंभी को बड़ा शौक लगता है। वो बोलती क्या ऐसा पॉसिबल है? क्यों नहीं, राहुल बोलता है। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, सारे विषय यानी ऑल सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाते थे। तो गृह कार्य देते थे, गृह कार्य यानी होमवर्क भी देते थे, और प्रश्न पूछते थे, यानी क्वेश्चनिंग भी होता था। अध्यापक बच्चों को घर नहीं जाते थे, और अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे। अब जैसा कि विशेष भवन क्या होगा? विशेष भवन स्कूल कहते हैं जिसे। जैसे कि आप अपने स्कूल में जाते हैं, उसकी खुद की एक बिल्डिंग होती है ना, उसका खुद का एक कैंपस होता है। तो कुंभी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? तो हाँ, राहुल ने कहा, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, यानी सेम एज ग्रुप के बच्चे, जैसा कि आप बैठते हैं। आपकी क्लास में सारे बच्चे आपके आसपास की आयु के ही होंगे ना, सबकी एक ही एज होगी, कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई 15 का हो और कोई 10 का ही हो। सारे 12-13 साल के बच्चे बैठेंगे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। तो कुंभी जवाब देती है कि जो मशीनी अध्यापक है, यानी जो कंप्यूटर टीचर जो है, कंप्यूटर से जो मशीन से जो हमें पढ़ाते हैं, वो तो सबको सबके अनुसार अलग अलग पढ़ाते हैं। परंतु पुराने जमाने में ये कैसे संभव हो पाता था? संभव यानी पॉसिबल, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता होगा?
तो तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे, यानी अब रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं भी वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। तो उसने बोला इस प्रकार हमारी तरह नहीं करते थे वो कुछ अलग तरीका अपनाते थे। कुंभी झट बोली, नहीं 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 नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। उसने बोला नहीं 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 नहीं, जो किताब तुम्हें मिली है ना, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी। किताब स्कूल कैसे होते थे, यानी उस समय जो विद्यालय होते थे वो कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जमाने जानने को मिलेंगी। अजीब व गरीब, यानी अजीब अजीब, यानी बड़े उसको इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी, है ना, और उसके बारे में उसको और जानने के लिए मिलेगा। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुंभी बोली, लगता है सबक का समय आ गया। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुंभी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। दोनों बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और जो मशीन ठीक हो गई है, अंदर जो ठीक हो गई है, वो अब एक लेसन, सबक यानी लेसन देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आने लगी, आरंभ हो गई। आरंभ यानी स्टार्ट हो गई है। आज सबसे पहले तुम्हें कुछ गणित सिखाना है। गणित यानी बच्चों मैथ्स। तो मशीन में से आवाज आती है कि आज तुम्हें कुछ गणित सिखाना है। कल का होमवर्क छेद में डालो, यानी होमवर्क, यानी आपने जो होमवर्क करा है वो अब मशीन के अंदर डाउनलोड कर दो। और कुंभी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे ना वो पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते, खेलते, कूदते और स्कूल जाते होंगे, और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। यानी उसे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है सुन के ही कि कितना अच्छा होता होगा ना कि सारे सेम एज ग्रुप के बच्चे एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ स्कूल जाते थे, और वहाँ पे पुरुष और स्त्रियां पढ़ाती थी। इतने में मशीन के अंदर से आवाज आना आरंभ हो जा गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर व अंक आने शुरू हो गए। अब आप ये देखिए कैसे कुंभी मशीन के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठी है और मशीन में से आवाज आना शुरू हो गई है ना, कि अपने अक्षर और अंक आने शुरू हो गए थे। और कुंभी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितना मजा आता होगा, कितना एंजॉय करते होंगे बच्चे, और कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे, और कितना खुशी खुशी वो सब बच्चे स्कूल जाते होंगे। तो ये बातें और ये जो कहानी है, ये जो घटना है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, और साथ ही साथ आइजक असीमोव के द्वारा लिखित है कि वो दिन भी क्या दिन थे। यानी पुराने दिनों को याद करके बच्चे बड़े खुश होते हैं कि कैसे उनको मेल टीचर और फीमेल टीचर पढ़ाया करती थी, कैसे उनको होमवर्क दिया जाता था, और किस तरीके से बच्चे आपस में खेल कूदते थे, हंसते थे, और सेम एज के ग्रुप के बच्चे एक साथ इकट्ठा होके एक ही विषय को साथ साथ पढ़ते थे। तो आई होप आपको ये आशा है कि समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड डे।